जय हिंद दोस्तों। आज का जो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं मैथ का। परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में क्या होता है, पेपर में जो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, वनडे, रेलवे, कोई भी एग्जाम तैयारी हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, परसेंटेज उसमें अनिवार्य रहता है, मतलब निश्चित पूछता है परसेंटेज संबंधी सवाल है। उसमें परसेंटेज जो टाइप के जो कई प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के, तो उसमें कुल 11 मतलब विविध टाइप को मिला के कुल 11 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है टाइप के। उसमें सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन डाले हैं, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिशत कमी पर आधारित जो पहला वाले टाइप में, अगर जब किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध अगर कमी पूछे, एक ही जगह परसेंट हो, मतलब एक ही जगह प्रतिशत हो, परसेंटेज हो, और उसमें कमी पूछे, कम पूछे, और आगे चल के सवाल में कह दे अधिकता या ज्यादा या बढ़ोतरी, कुछ भी पूछे, ठीक है, मैक्सिमम, तो सीधा सीधा उसमें कुछ नहीं करना है, प्रतिशत वृद्धि अधिक पूछा ना, मतलब कमी सवाल दिया है, कम कितना हुआ, कोई भी व्यक्ति कमाया है या कितना उसकी आय है, मतलब आय से कितना कम है, कमी पूछे, मतलब सवाल में शुरू में कहते कम कितना है, फिर आगे सवाल पूछ ले वृद्धि, तो सीधा सीधा प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है शॉर्टकट में, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी, सॉरी, यही है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर हो जाएगा, मतलब जब भी सवाल में सीता मतलब किसी का आय से मतलब आय मतलब पैसा, इनकम, आय मतलब पैसा कि कितना प्रतिशत कम है, आगे पूछ ले अधिक, ज्यादा, मैक्सिमम, तो कुछ भी सवाल पूछ ले तो उसमें से आपको प्रतिशत वृद्धि, ये सवाल देखिए अधिकता है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर सीधा कमी गुणे प्रतिशत कमी, ठीक है, 100 गुणे प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत कमी हुई है, फिर बटे में 100 माइनस जो कितना परसेंट कम है उसको उसमें घटा देंगे, जैसे यहाँ पे चलते हैं सवाल पर रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रतिशत कमी मतलब वृद्धि बराबर रखिए, अब फिर इसके बाद 100 कमी कितने हुआ है 10 का, तो 10 बटे 100 प्रतिशत कमी कितना है 10% माइनस 10, आगे सवाल करते हैं। अब ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, 100 में से 100 जाएगा, मतलब 100 में से 10 जाएगा तो 90, 90, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, और 9 का भाग लगाएंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, पूरी तरफ कटेगा नहीं, तो सही बटे में आंसर आएगा, तो 11 9 99, 9 का भाग लगाओगे 9 में 9 ग्रहियों, यही रहेगा आंसर, ठीक है, इतने प्रतिशत का वृद्धि होगा, मतलब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछे ज्यादा पूछे तो हमेशा फार्मूला यही पर लगाना, प्रतिशत वृद्धि अधिकता बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी लगा के आप काटेंगे पीटेंगे तो जो आंसर, जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देखिए, फिर इसी तरह टाइप का है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम, बताइए कम,
बताइए उससे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा। यहाँ भी अधिक आया, अब यहाँ भी कम ही पूछा, मतलब प्रतिशत कमी हुई है, मतलब एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उसमें से 20% कम कर दिए। तो अब बताइए उसे कितने प्रतिशत में अधिक बेचे कि बेचारे उसको न लाभ हो न हानि हो। तो बस वही, जब यहाँ पे कम पूछा और अधिकता के भाव बात बोल दिया तो सीधा सीधा वही प्रतिशत वृद्धि बराबर सवाल पे। 100, अब उसी तरह मतलब कमी कितने के बाद 20%, 100, अब इसके बाद 100, कमी कितने कितने प्रतिशत की कमी है, 100% का, तो 20% का, ठीक है, प्रतिशत कमी कितने हैं, 20 का। तो सवाल लगाते हैं 100 गुणे 20 बटे 100 में से 20 मतलब 20 कम कर देंगे तो 80 आएगा। अब ये 0 से 0 कट, अब 2 से काटेंगे इसे 4, अब इसे 4 से काटेंगे 100 को, तो आएगा 25 मतलब 25 बार, 25%। यही इसका आंसर है दोस्तों। अब मतलब इसमें काटने देखिए 0 से 0 कटा, मतलब ऊपर, मतलब सीधा सीधा ऊपर नीचे, मतलब बटे में कोई चीज रहता है हमेशा उसमें समझ ले भाग ही देना रहता है, काटा जाता था। 20 का मतलब भाग लगाओगे 80 में तो 4 बार जाएगा, 20 चौके, फिर 4 का भाग लगाएंगे मतलब कट करेंगे 100 को तो 25 बार, तो वही 25%। ठीक है दोस्तों, अब इसी पे सब आधारित हम 2 सवाल आपको देते हैं। तो दोस्तों जो अब इसी टाइप प्रतिशत कमी पर आधारित पे आप लोगों को मतलब ये वर्क है, ठीक है, मतलब राम की आय राजेश की आय से 30% कम है। बताइए राजेश की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस इसमें इतना जान लीजिए दोस्तों, प्रतिशत कमी पर आधारित अगर सवालें रहे तो कमी वाले तो पहले से सवाल बोल दिया, किसी का आय इनकम स्रोत जो है वो कितने प्रतिशत कम 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 बोले, और आगे जाके उस दूसरे आदमी का नाम कुछ भी पूछे, उससे बस इतना ध्यान देना है कि अधिक बोल दिया तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। यहाँ पर राम की आय राजेश की आय से 30%, जो राजेश की आय से जो राम की आय 30% कम है। फिर बताइए राजेश की आय, तो वही राजेश की आय राम की आय से कितना, राजेश की आय कितना अधिक है राम की आय से, ठीक, क्योंकि राम कम है तो कितना अधिक है राजेश की आय। ठीक है, तब इसी के बेस पे किताबें अगर आप सबके पास होंगे तो इसके आधारित सवालें लगाएंगे तो आपको सरलता पैदा हो जाएगी, मतलब प्रतिशत वृद्धि अधिकता। ठीक है, तो प्रतिशत 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे में 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है दोस्तों, अब ये याद है, ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप अगले टॉपिक में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।